की सुलेह में पूर्व विधायक जगजीवन पाल को थप्पड़ मारने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी काम में बाधा डालने के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पलटवार किया है। राठौर ने कहा कि जगजीवन पाल के साथ हुई घटना से हिमाचल प्रदेश के शांत प्रदेश होने की गरिमा को ठेस लगी है और मुख्यमंत्री घटना की निंदा करने की जगह सरकारी काम में बाधा डालने की बात कर रहे हैं, जो कि अराजकता फैलाने वालों के हौसले बढ़ाने वाला है। राठौर सुलह से शिमला वापस लौटते समय सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अगर पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके कहने पे जो है जो पूर्व विधायक वहाँ से रहे हैं, जो सीपीएस रहे हैं, वो अगर जाकर बात करते हैं तो उसमें क्या आपत्ति है। अगर कोई विवाद वहाँ था, उस विवाद को बैठ के आपस में सुलझाया जा सकता था, लेकिन एक पूर्व विधायक को, एक पूर्व सीपीएस को धक्का देना और थप्पड़ मारना क्या उचित है? क्या मुख्यमंत्री जी जो है, जो उनके जगजीवन पाल जी के साथ हुआ है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं? पहले वो ये बताएं। अगर इस तरह से पूरे प्रदेश में चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रदेश जो हमारा शांत प्रदेश है इसकी गरिमा बनेगी। मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जी जो है भर्त्सना करते, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये जो बयान है, इससे तो जो भी इस तरह के अराजक तत्व हैं उनको जो है और ज़्यादा जो है उत्साहित करने का मुझे लगता प्रयास है। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल होने की भूमिका को सही ढंग से निभा रही है और मुख्यमंत्री का कहना है कि केवल सुर्खियों में रहने के लिए विरोध किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश में खुद माहौल खराब कर रही है और सरकार की नाकामियां और जन विरोधी निर्णयों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी अगर विपक्षी दल होने के नाते जो है सरकार की जो कारगुजारियाँ हैं, सरकार की जो नाकामियाँ हैं, सरकार के जो जन विरोधी जो नीतियाँ हैं, अगर हम विरोध करते हैं तो ये हमारा दायित्व है। हम अपने दायित्व का जो है निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश का अगर जो माहौल तो भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ रही है, माहौल तो सरकार बिगाड़ रही है। अब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को पीटने के लिए छोड़ दें? ये बिल्कुल होने वाला नहीं है और मैं मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। शिमला आईजीएमसी में लंगर के मुद्दे पर कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार मुद्दों को हल करने की जगह उसे हवा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बॉबी कई सालों से वहां पर लंगर लगा रही हैं, उनसे बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। ये काफी समय से ये विवाद चला आ रहा है। सरकार को चाहिए, जो काफ़ी अरसे से सर्वजीत बॉबी हैं, वो वहाँ लंगर चला रहे हैं, उनको काफ़ी समय हो गया कि बैठ के बात करें। देखो, विवाद को सुलझाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ के जो है इस मुद्दे को हवा दे रही है। हालांकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इसे आपस में बैठ के सुलझाया जा सकता है। वहीं सेब के मूल्य के मुद्दे पर बागवानी मंत्री को घेरते हुए राठौर ने कहा कि बागवानी मंत्री को बागवानों की समस्या और विभागीय जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब बागवानों को आढ़तियों से छुटकारा देने के लिए अडानी ग्रुप को सस्ती और रियायती दरों पर जमीन मुहैया करवाई गई थी, मगर अब अडानी ग्रुप ही बागवानों का शोषण करने पर उतारू हो गया, जिसका पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो पार्टी आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेगी। जो ये सरकार है, ये किसान विरोधी और बागवान विरोधी सरकार है। और जो बागवानी मंत्री हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि उन्हें बागवानी विभाग की, बागवानी की कोई जानकारी नहीं है। जब हमारे सेबों के जो दाम हैं वो गिरने शुरू हुए, हमने जो है सबसे पहले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल निर्माता रहे हैं, हमने उनकी प्रतिमा के सामने धरना दिया। उसके बाद हमने जाके जो अडानी है उनकी सीए स्टोर के सामने हमने जो प्रदर्शन किया, क्योंकि अडानी के हिमाचल में 4 सीए स्टोर हैं, वो जो है भाव तय करते हैं। जब उन्होंने दरें घोषित की, उसके बाद एकदम से सेब के दाम जो है गिर गए और पिछली बार से उन्होंने 18 रुपये जो है दाम इस बार कम घोषित किए। तो हालांकि
अडानी को जब हिमाचल में सीए स्टोर दिए गए थे उस समय जो है औने पौने दामों में उन्होंने ज़मीन खरीदी, धारा 118 की परमिशन उन्हें दी गई और लगभग 80-85% उनको सब्सिडी दी गई। उस वक्त सरकार की ये मंशा थी कि जो हमारे जो बागवान हैं, जो दिल्ली के आड़ती हैं या दूसरे शहरों में जहाँ सेब जाता है, जो आड़ती शोषण करते हैं, इस शोषण से जो है किसानों और बागवानों को निजात मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर निशाने साधने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। खासकर सेब के दामों को वो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट।